गुज़श्ता 2 दहाइयों में टेक्नोलॉजी की नित नई ईजादात ने दुनिया भर में जमहूरी निज़ाम को ख़ासा मुतासर किया है। एक अहम ईजाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। इसे मुख्तलिफ मुल्कों ने पोलिंग करवाने के लिए कागज़ के बैलेट की जगह मुतारिफ करवाया। इसके इस्तेमाल पर दुनिया भर में खूब बहस मुबाहसा भी हुआ, तहकीकी मुताले लिखे गए, इसकी खूबियों और खामियों का बारीक बीनी से जायज़ा लिया गया। कई तहकीकात से साबित हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोट डालने का तरीक़ा ज़्यादा मुफीद है, ख़ास तौर से उन ममालिक के लिए जिनकी आबादी और वोटरों की तादाद ज़्यादा है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान। ये ज़्यादा नपातुला और तेज़ रफ्तार का हामिल तरीक़ाकार है। इनके इस्तेमाल से वोट डालने का अमल सादा हो गया और पसमानदा तबक़ात की इंतखाबी अमल में शिरकत बढ़ गई। दुनिया के 31 जमहूरी ममालिक बशमूल अमरीका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें इस्तेमाल करते हैं। 11 दीगर ममालिक जुज़वी तौर पर मशीनों के ज़रिए पोलिंग करवाते हैं। ताहम चंद ममालिक बशमूल कज़ाकिस्तान, फ़िनलैंड ने इन्हें एक बार इस्तेमाल करने के बाद तर्क कर दिया। इन मुल्कों की आबादी बहुत कम है, इन्हें शायद इन मशीनों की ज़रूरत भी नहीं थी। जर्मनी, आयरलैंड, हॉलैंड, नॉर्वे और रोमानिया ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का महदूद तजर्बा करके देखा, लेकिन इन्हें इख्तियार नहीं किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तान में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें इस्तेमाल में लाना चाहती है। हुकूमती जमात का ख्याल है कि इनको इस्तेमाल करने से इलेक्शन ज़्यादा साफ शफाफ हो जाएंगे, मुतनाज़ नहीं रहेंगे, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम बड़ी जमातें वोटिंग मशीनों के सख्त खिलाफ हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इन मशीनों पर 37 नुकात पर मबनी एतराज़ात कर चुका है। हुकूमती नुमाइंदों और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान इस मामले पर खासी तलखी भी हुई है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर ने इलेक्शन इस्लाहात का मुसवदा कानून मुस्तरद कर दिया है। इस मुसवदे में दीगर बातों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए वोट डालने की शिक शामिल थी। सेनेट कमेटी में नाकामी के बाद हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो कौमी असम्बली और सेनेट के मुश्तरका इजलास में इंतखाबी इस्लाहात का बिल मंजूर करवा लेगी। अगर अपोजिशन अपने मौक़िफ़ पर डटी रही तो कानून वसी सियासी तायद से महरूम होगा। मैंने 2004 में इंडिया में रिपोर्टर की हैसियत से वहाँ के आम इंतखाबात की कवरेज की थी। उस वक्त पहली मरतबा पूरे भारत में इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के ज़रिए वोटिंग हो रही थी। इससे पहले कई भारतीय सूबों में रियासती इलेक्शन और बल्दियाती इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए हो चुके थे। इन तजर्बात की रोशनी में वहाँ के अंग्रेज़ी अखबारात में इस मशीन के फ़वाइद और नकाइस पर मज़ामीन शाया हो रहे थे। तहम इलेक्शन हो गए। 70 करोड़ राय दहिंदगान थे जिनकी अक्सरियत ने वोट डाला था। कोई बड़ी शिकायत सामने नहीं आई। भारत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल की एक कामयाब बड़ी मिसाल है। गुज़श्ता आम इंतखाबात जो इंडिया में हुए 2019 में तो 90 करोड़ से ज़्यादा वोटर थे और तकरीबन 65% वोटरों ने अपना हक़ राय दही यानी वोट का हक़ इस्तेमाल किया था। इतने बड़े मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के इस्तेमाल से वोट की राजदारी मुतासिर नहीं हुई, कोई फ्रॉड नहीं हुआ। लेकिन हैरत की बात है कि पाकिस्तान में जहां मजमूई तौर पर सिर्फ 11 करोड़ वोटर हैं, ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इन मशीनों से वोट डाले गए तो फ्रॉड हो जाएगा, राजदारी नहीं रहेगी, कोई एल्फी डालकर मशीन ख़राब कर सकता है, वगैरह वगैरह। कई एतराज़ात और ख़दशात तो बहुत ही मज़ाक़ खेज़ हैं, सुनकर हंसी आती है। इंडिया में जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर शकूक व शुबहात बढ़े तो 2 बरस पहले वहाँ इलेक्शन कमीशन ने इन मशीनों के सही होने की तस्दीक का एक ऑडिट निज़ाम मुतारिफ करवाया। इस नए तरीक़े के तहत जब कोई आदमी वोट डालता है तो मशीन के साथ उसमें मौजूद एक कागज़ पर भी वोट रजिस्टर हो जाता है, जिसका अगर ज़रूरत पेश आए तो प्रिंट लिया जा सकता है। इसे ऑडिट ट्रेल कहा जाता है। भारत की सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गुज़श्ता आम इंतखाबात में 17 लाख वोटों पर इस ऑडिट निज़ाम का इतलाक़ किया गया। बाद में उनमें से 27,000 वोटों को आम तरीक़े से गिनकर मशीन के नताइज से उनका मुआज़ना किया गया तो एक भी गलत वोट नहीं निकला। मशीन का निज़ाम बिल्कुल दुरुस्त था।
پاکستان میں حکومت نے جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین متعارف کروائی ہے اس میں بھارتی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے مرحلے میں ہی یہ آڈٹ نظام اختیار کر لیا گیا ہے۔ یہ خدشات بالکل بے بنیاد ہیں کہ کوئی حکمران، سیاسی جماعت یا حکومتی ادارہ مشین میں پہلے سے اپنی مرضی کے نتائج فیڈ کر سکتا ہے۔ ووٹنگ مشینیں الیکشن کمیشن کے قبضے میں ہوں گی اور حکومت جو ہوگی وہ کسی پارٹی کی نہیں ہوگی، ایک نگران حکومت ہوگی۔ ایسے فراڈ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ آڈٹ نظام کے ذریعے جن پولنگ اسٹیشنوں کے نتائج کی تقسیم کرنا مقصود ہوگی اس کی جانچ پڑتال کی جا سکے گی۔ البتہ اس بات میں وزن ہے کہ اگلے عام انتخابات میں صرف 2 سال رہ گئے ہیں اور اس مختصر عرصے میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کو پہلی بار پورے ملک میں متعارف کروانا بہت مشکل کام ہوگا۔ انڈیا نے بھی انہیں پوری طرح متعارف کرانے سے پہلے 4-5 سال تک صوبائی اور بلدیاتی انتخابات میں جزوی طور پر استعمال کیا تھا، ان کا جائزہ لیا تھا۔ حکومت ایک درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کر سکتی ہے کہ اگلے جنرل الیکشن میں تمام انتخابی حلقوں کی بجائے پاکستان کے نصف حلقوں میں یا صرف 14-15 بڑے شہروں میں پولنگ کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال کر لی جائے۔ دیکھیں، نئی ٹیکنالوجی کے استعمال سے زیادہ دیر تک بچا نہیں جا سکتا۔ جن ملکوں نے انہیں ابھی استعمال کرنا شروع نہیں کیا وہ بھی اس کی طرف جائیں گے۔ بہتر ہے کہ ہم بتدریج اس راستے پر آگے بڑھتے جائیں۔ جس تیزی سے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ پولنگ اسٹیشن بھی شاید نہ بنانے پڑے اور لوگ اپنے گھروں سے اسمارٹ فون اور لیپ ٹاپ کے ذریعے ووٹ ڈال سکیں۔ تو ہم کب تک پرانے زمانے میں زندہ رہیں گے؟ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ جمہوریت کا مستقبل ہے، ہمیں بتدریج اسے اختیار کر لینا چاہیے۔